पाइथन एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डायनामिक सिमेंटिक्स का इस्तेमाल करती है। मतलब कि इसके डेटा टाइप्स को आप लोग रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। बाय डिजाइन पाइथन को एक रीडेबल लैंग्वेज और यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज के तौर पर देखा जाता है। ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको इस्तेमाल करना बेहद आसान है। लेट 1980s में गुइडो वॉन रॉसम ने इसका डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। जब गुइडो वॉन रॉसम इस लैंग्वेज को बना रहे थे तब वो मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम के एक शो को देख रहे थे और उस शो को देखते वक्त उनके दिमाग में ये पाइथन नाम आया और उन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रख दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही रहस्यमय नाम वो चुनना चाहते थे फॉर सम रीजन, तो उनके दिमाग में पाइथन ही आ गया। 12 जुलाई 2018 तक गुइडो वॉन रॉसम अपने कंधे पर अकेले पाइथन को डेवलप और मेंटेन करने की जिम्मेदारी ले रहे थे। एक लीड डेवलपर के तौर पर यह काम करना बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल और मेहनत वाला काम है और 2018 के बाद गुइडो वॉन रॉसम ने अपनी परमानेंट वैकेशन इस रोल से अनाउंस कर दी। पाइथन के कोर डेवलपर्स ने इसके बाद एक 5 मेंबर की टीम को इलेक्ट किया जो कि पाइथन के फर्दर डेवलपमेंट को लीड करेंगे। गुइडो वॉन रॉसम ने खुद बताया कि व्हाट स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ पाइथन और उन्होंने ये टेक्स्ट लिखा जो कि आप लोग रीड आउट कर सकते हो वीडियो पॉज करके। पाइथन की इतनी लंबी जर्नी के बाद पाइथन आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पर देखी जाती है। 1990s में पाइथन का डेवलपमेंट बहुत ही जोरों शोरों से चला और 2000 सन में पाइथन 2 को रिलीज किया गया। इसके बाद 2008 में पाइथन 3 को रिलीज किया गया। पाइथन 3 के साथ साथ एक 223 नाम की यूटिलिटी को रिलीज किया गया जो कि आपके पाइथन 2 के कोड को पाइथन 3 में कन्वर्ट करने में आपको मदद करती थी। पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह से 2008 के बाद भी बहुत सारे लोग पाइथन 2.7 को इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो उसके सिंटैक्स से काफी कंफर्टेबल हो गए थे और क्योंकि पाइथन 3 में कुछ चेंजेस ऐसे आए थे जो कि काफी पाइथन 2 से अलग थे। डेवलपर्स लर्निंग इनर्शिया की वजह से पाइथन 3 में माइग्रेट नहीं हो रहे थे। पाइथन 2.7 का एंड ऑफ लाइफ अनाउंस किया गया 2015 में, यानी कि इसके बाद पाइथन 2 का कोई भी अपडेट वगैरह नहीं पुश किया जाएगा और सारा का सारा कोड डेवलपमेंट पाइथन 3 को लेकर ही चलेगा। पाइथन का वर्जन 3.9.2 और 3.8.8 दो ऐसे वर्जन्स थे जिनके डेवलपमेंट को काफी तेजी से किया गया क्योंकि इनमें आए कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स जो कि मिसिंग थे पाइथन में और कुछ वल्नरेबिलिटीज जैसे कि रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और वेब कैश पॉइजनिंग प्रीवियस वर्जन्स ऑफ पाइथन में इन पैचेस को फिक्स करने थे। तो ये थे पाइथन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और रहस्य। अब आ जाता हूं लैंग्वेज में और जल्दी से सिंटैक्स को देख लेते हैं पाइथन के। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए आप हैशटैग या फिर पाउंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसके बाद आप कुछ भी लिखते हैं सिंगल लाइन में तो वो एक कमेंट के तौर पर ट्रीट किया जाता है और उसको पार्स नहीं किया जाएगा, उसको एज अ पाइथन कोड रीड नहीं किया जाएगा। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप लोग ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इसके अंदर आप जो कुछ लिखेंगे वो सारा का सारा कमेंट आउट होगा, यानी कि उसको बिल्कुल भी पार्स और एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। पाइथन में प्रिंट एक फंक्शन होता है जो कि किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने में मदद करता है। प्रिंट का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। पाइथन 3 के अंदर आप लोग कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, अपना नाम प्रिंट कर सकते हैं, एक नंबर प्रिंट कर सकते हैं, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रिंट कर सकते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। पाइथन में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कुछ इस तरह से कर सकते हैं जो कि आपको प्लस माइनस टाइम्स और डिवाइड करने में मदद करेगा। आप लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए सिंपली वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू लिख सकते हैं। वैल्यू को एक स्ट्रिंग के तौर पर लिखने के लिए आप लोग डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट का इस्तेमाल करते हैं और ट्रिपल कोट्स का भी इस्तेमाल कुछ इस तरह से मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए किया जा सकता है। एक नंबर को स्टोर करने के लिए आप लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं और एक फ्लोटिंग पॉइंट या फिर डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं और एक नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप उसका डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हैं। आप लोग एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिस्ट का सिंटैक्स आप लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स की सहायता से कुछ इस तरह से लिखते हैं। लिस्ट को आप लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में एक और डेटा टाइप होता है जो कि लिस्ट के काफी सिमिलर होता है लेकिन इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते। इस डेटा टाइप का नाम होता है टपल। टपल को आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड नंबर्स के तौर पर लिखा जा सकता है। एक नंबर के टपल को लिखने के लिए आप लोग को एक एक्स्ट्रा कॉमा इस तरह से लगाना पड़ता है। अगर मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू और ब्रैकेट के अंदर मैं 1 कॉमा और ब्रैकेट को बंद कर दूंगा कुछ इस तरह से, तो ये एक नंबर का टपल मुझे बनाकर दे देगा। की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करने के लिए आप लोग डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन को रीडेबल कहा जाता है और पाइथन को एक ऐसी लैंग्वेज कहा जाता है जो कि डेवलपर्स के यूज के लिए काफी फ्रेंडली है, बिगिनर्स के लिए फ्रेंडली है और ये डिक्शनरी का नाम बिल्कुल उसी तरह से चुना गया है जैसे कि आप असली डिक्शनरी में, एक असली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स देखते हैं। कीज होती हैं वो वर्ड्स जिनके मीनिंग आप लोग देखना चाहते हैं और मीनिंग होती है वैल्यू, यानी कि वो चीज जो कि आप देखना चाहते हैं। पाइथन के अंदर भी आप लोग डिक्शनरी को कुछ इस तरह से बना सकते
सकते हैं। इसका सिंटेक्स कर्ली ब्रैकेट को यूज करके आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और आप लोग की वैल्यू पेयर्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इन की वैल्यू पेयर्स को एक्सेस करने के लिए आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। पाइथन के अंदर एक और कलेक्शन होती है सेट। सेट का बेसिक आइडिया ये होता है कि आप लोग सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को नहीं डाल सकते। इस तरह से आप लोग एक सेट को इनिशियलाइज कर सकते हैं और अगर आप लोग सेट के अंदर 1 डालेंगे, उसके बाद 2 डालेंगे, उसके बाद 3 डालेंगे और उसके बाद 9 डालेंगे तो इस तरह से सेट दिखेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैं 1 को दोबारा से डाल दूं तो सेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि सेट के अंदर 1 पहले से है। शायद अगर मैं लिस्ट का प्रयोग करता तो मुझे रिपीटेड वैल्यूज देखने को मिलती है। सेट्स हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जहां पर हम लोगों को रिपीटेड वैल्यूज को रिस्ट्रिक्ट करना होता है। उसी के साथ साथ कुछ इस तरह से आप लोग नन वैल्यू को यूज कर सकते हैं कुछ नहीं को रिप्रेजेंट करने के लिए, और नन आप लोग जब भी लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे। बूलियन वैल्यूज को आप लोग यूज कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने के लिए। अगर आपके वेरिएबल के अंदर सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स स्टोर होने वाला है तो कुछ इस तरह से आप लोग ट्रू या फॉल्स लिख सकते हैं। पाइथन के अंदर इफ एल्स का कुछ इस तरह से सिंटेक्स होता है। आप लोग इफ और एल्स कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और इफ एलिफ एलिफ एल्स करके कुछ इस तरह से इफ एल्स लैडर भी बना सकते हैं। इफ के अंदर आप लोग को एक कंडीशन लिखनी होती है जो कि ट्रू या फॉल्स में वैल्यूएट होगी। अगर ट्रू में वैल्यूएट हुई तो इफ के अंदर जाएगा और अगर फॉल्स में वैल्यूएट हुई तो एल्स के अंदर या फिर एलिफ की कंडीशंस को चेक किया जाएगा। पाइथन के अंदर फंक्शंस को बनाने के लिए आप लोग डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। फंक्शन के अंदर आप लोग वैल्यूज को रिटर्न भी कर सकते हैं और अगर आप लोग कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे फंक्शन के अंदर तो नन वैल्यू रिटर्न होगी। ये वही नन है जिसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। पाइथन की सबसे बड़ी ब्यूटी है मॉड्यूल्स। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा कोड लिख कर रखा हुआ है पाइथन के अंदर जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके, और इस कोड को इंपोर्ट करेंगे आप लोग मॉड्यूल के तौर पर। इंपोर्ट करने के लिए कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है पाइथन के अंदर। अब ये मॉड्यूल्स दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन और एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। बिल्ट इन मॉड्यूल्स पाइथन के अंदर पहले से होते हैं, आपको उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो एक्सटर्नल मॉड्यूल्स होते हैं उनको आप लोग पिप की सहायता से या फिर किसी और टूल की सहायता से इंस्टॉल करने की जरूरत आपको पड़ती है ताकि आप लोग दूसरे के द्वारा उस कोड को अपने कंप्यूटर के अंदर लेकर आ पाएं और अपनी पाइथन स्क्रिप्ट के अंदर यूज कर पाएं। ये कोड यूजुअली क्लासेस और फंक्शंस के तौर पे होता है। जब आप पाइथन में एडवांस हो जाएंगे तो शायद आप लोग अपना मॉड्यूल भी खुद से बनाएंगे और शायद उसको पब्लिश भी करेंगे ताकि दूसरे लोग आपके द्वारा लिखे गए कोड को यूज कर सकें। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी कि आप लोग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम को यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब आप लोग एक क्लास जो कि ब्लूप्रिंट होती है उसकी सहायता से कुछ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एम्प्टी फॉर्म को क्लास मान लूं तो इंडिविजुअल लोगों के भरे हुए फॉर्म्स को मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स कहूंगा, इस क्लास से फॉर्म किए गए ऑब्जेक्ट्स। आप लोग अपनी कस्टम क्लासेस बना सकते हैं और ऑलरेडी डिफाइंड क्लासेस को इनहेरिट करके क्लासेस को चेंज कर सकते हैं, और ये सारा का सारा काम आप लोग पाइथन के ऑसम और इजी टू यूज सिंटेक्स के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। तो ये था पाइथन के बारे में एक ब्रीफ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।